हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट फॉर नॉर्मल गुड इन प्राइस राइज। मीन्स कोई कंज्यूमर जब किसी नॉर्मल गुड को कंज्यूम करता है और उसके प्राइस में राइज यानी कि इंक्रीज होता है, तब उस सिचुएशन में कंज्यूमर को कुछ प्राइस इफेक्ट को क्या करना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। अब उस प्राइस इफेक्ट में कितना पार्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का है और कितना पार्ट इनकम इफेक्ट का है, इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे कि किसी कंज्यूमर के कंजम्पशन में प्राइस इफेक्ट के कारण चेंज होने से उस प्राइस इफेक्ट में कितना पार्ट जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का है और कितना पार्ट क्या है, इनकम इफेक्ट का है। सो लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स कंसीडर कि कोई कंज्यूमर दो कमोडिटीज को क्या है, कंज्यूम करता है। फर्स्ट इज एप्पल एंड सेकंड इज ऑरेंज। अब कंज्यूमर जो है इनिशियली ए बी बजट लाइन पर है। ए बी बजट लाइन पर कंज्यूमर IC1 इंडिफरेंस का ऊपर सेटिस्फेक्शन में है ऑन द पॉइंट ऑफ पी पॉइंट पर कंज्यूमर एप्पल की एन यूनिट क्या है, कंज्यूम करता है। अब हुआ क्या कि एप्पल के प्राइस में क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। एप्पल के प्राइस में इंक्रीज होने से कंज्यूमर की बजट लाइन शिफ्ट होकर नीचे की ओर आ गई, जो कि हो गई एसी बजट लाइन पर कंज्यूमर क्या है, सेटिस्फैक्शन में है ऑन IC2 को। अब IC2 को पर कंज्यूमर क्या है, एप्पल की OM यूनिट क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। अब कंज्यूमर जो ON से OM पर गया है बिकॉज ऑफ कि एप्पल के प्राइस में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इस जो उसकी इफेक्ट है उसको क्या कहेंगे, प्राइस इफेक्ट। जो कंजम्पशन में इफेक्ट आया उसे क्या कहेंगे, प्राइस इफेक्ट। कि किसी नॉर्मल गुड के प्राइस में इंक्रीज होने से कंज्यूमर के जो कंजम्पशन में इफेक्ट आता है उसे कहेंगे हम प्राइस इफेक्ट। अब इस प्राइस इफेक्ट में कुछ पार्ट तो है क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का है, और कुछ पार्ट क्या है, इनकम इफेक्ट का है। उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंज्यूमर की जो मॉनेटरी इनकम है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे IC1 का ऊपर क्या है, पहुंचाने के लिए। IC1 का ऊपर पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, कंज्यूमर की थोड़ी सी इनकम को क्या करेंगे, मॉनेटरी इनकम को इंक्रीज कर देंगे इस तरह से। ये जो लाइन है ये कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम को इंक्रीजिंग को क्या करती है, शो करती है। इस पर कंज्यूमर क्या है, IP इस पॉइंट पर क्या है, सेटिस्फेक्शन में है। अब कंज्यूमर IC1 का ऊपर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, मतलब वो अपने कमोडिटीज को जो कंज्यूम कर रहा है उसकी क्वांटिटी में चेंज कर रहा है, यानी कि अपने कॉम्बिनेशन को क्या है, बदल रहा है। एक कॉम्बिनेशन से किस तरफ जा रहा है, दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर। तो ये पार्ट कंज्यूमर का क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, TQ। इतना पार्ट जो IC1 का ऊपर चेंज होने से होता है उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और विच इज जो पार्ट प्राइस इफेक्ट का बच गया उसे कहेंगे हम इनकम इफेक्ट, विच इज MQ। ये क्या बन गया, इनकम इफेक्ट। तो टोटली किसी कंज्यूमर के कमोडिटीज वो जो कंज्यूम करता है उसके प्राइस में इंक्रीज होने से, यानी कि एप्पल के प्राइस में इंक्रीज होने से कंज्यूमर को क्या हुआ, उसके मॉनेटरी इनकम में चेंज हुआ और उसको प्राइस इफेक्ट को क्या करना पड़ा, बेयर करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कंज्यूमर को MN जो है प्राइस इफेक्ट बेयर करना पड़ा।
अब इस प्राइस इफेक्ट में कंज्यूमर को दोबारा उसकी मॉनिटरिंग इनकम पर रिमेन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक उसके पैरेलल जो हमारी सेकंड वाली बजट लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि कंज्यूमर अपने पहले वाले कर्व पर, आईसी कर्व पर पहुंच जाएगा। तो कंज्यूमर जो अपने कमोडिटी को कॉम्बिनेशन को शिफ्ट कर रहा है, इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है कि एक कंज्यूमर महंगी चीज़ से क्या है, सस्ती चीज़ की तरफ जाता है। दिस इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपने कमोडिटी के प्राइस में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो पहले कंज्यूम करता था उससे अलग टाइप के कॉम्बिनेशन में जा रहा है। किस कारण से? सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो चीज़ों को। इसीलिए इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, विच इज क्यूएन। क्यूएन क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और एम एन क्या है? एम क्यू क्या है? इनकम इफेक्ट है। क्योंकि कंज्यूमर के जो इनकम में इंक्रीज होने से इफेक्ट हुआ है उसके कंजम्पशन पर, उसको क्या कहेंगे, इनकम इफेक्ट कहेंगे। सो ये है कंडीशन जब किसी कंज्यूमर की जो कमोडिटी वो कंज्यूम करता है उसके प्राइस में अगर इंक्रीज हो तो हम किस तरीके से जो है इन प्राइस इफेक्ट में से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को अलग करेंगे। होप दिस इज क्लियर. So if you like the video, please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification about Commerce Institute. Thank you for watching the video.